लोकसभा उपचुनाव की जो 23 जून को होना है, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर उपचुनाव होगा और ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत मानी जाती हैं। लेकिन सवाल है कि इन दोनों सीटों पर सपा के प्रत्याशी कौन होंगे। आजमगढ़ से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे, फिर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को चुना और अखिलेश के इस्तीफे के बाद डिंपल के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा पेच रामपुर सीट पर फंसा है, क्योंकि अगर आजम खान की नाराजगी दूर नहीं हुई तो रामपुर में अखिलेश के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूपी चले हैं डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की पतोई हैं, है कि नहीं? डिंपल लड़ेंगी उपचुनाव, आजम का भी खत्म होगा ताव। 2024 का मूड बताएगी रामपुर और आजमगढ़ की जनता। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव तो 23 जून को है, लेकिन जोर आजमाइश एक महीने पहले से ही तेज हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 लोकसभा सीटों को जीतने का ही नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने और 2024 के लिए मजबूत संदेश देने का भी है। चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद ये संभावना और प्रबल हो गई है। पर दूसरी तरफ सस्पेंस तो रामपुर को लेकर है, जो आजम खान का गढ़ माना जाता है। लेकिन आजम की नाराजगी ने इस सवाल को बड़ा बना दिया है कि रामपुर में अखिलेश क्या करेंगे। भाजपा अभी से ही रामपुर और आजमगढ़ को लेकर घेरा तैयार कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जनता के बीच में जाकर के, घर घर आशीर्वाद लेकर के, अपने केंद्र प्रदेश सरकार के जो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको बता करके हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं और आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। देखिए, डिंपल जी को भी हमारे सुब्रत पाठक जी ने हराया था और आजमगढ़ में और रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं और दोनों पर ही भाजपा मजबूती से बिल्डिंग सजा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश के लिए ये एक और परीक्षा होगी और इस परीक्षा में ये भी देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उनकी गठबंधन नीति कैसी रहती है, क्योंकि सवाल कांग्रेस का भी है, जो अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई है। 2024 की लोकसभा तैयारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, रामपुर और आजमगढ़। क्या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी लोकसभा का उपचुनाव? देखिए, आने दीजिए, इस पर हमारी बैठकर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फैसला लेगा। अखिलेश यादव इस उपचुनाव में फिर कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग उनके गठबंधन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि 22 का चुनाव वो भले हार गए हों, लेकिन 24 की तैयारी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। फिर चाहे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना हो या जयंत चौधरी के रालोद से गठबंधन और मजबूत करना, अखिलेश का दिल्ली में केसीआर से मिलना भी यही बताता है कि वो 22 की हार को भुलाकर 24 की तैयारी में तेजी से जुटे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।